अभी आपके सामने फाज़िल नौजवान मुकर्रर शीरी बयान हमारे प्यारे दोस्त और भाई हज़रत मौलाना ताहिर माविया साहब अपना कीमती बयान फरमाएंगे। मैं उनसे मुस्तमिस हूँ कि वो अपने बयान से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहसन तदबीरल काइनात व खलक़ल अर्ज़ीना वस्समावात व अंज़लल माअ मिनल मुअस्सिरात व क़द्दरल अर्ज़ाक़ वल अक़वात व असाब अलल आमालिस सालिहात अल्लज़ी हसल मिन नूरिही वजूदुल काइनात सल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ज़िल मौजिज़ातिज़ ज़ाहिरात अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल जिन्नि वल बशर व सल्लि अला क़ाइदिल उहदी वल अहज़ाब व सल्लि अला क़ाइदिल उहदी वल बदर व सल्लि अला अजमलिल बशरि व अकमलिल बशरि व अहयरिल बशर व सल्लि अला हुवा हय्युम मौजूदुम महफूज़ुम मअर रूहि वल जिस्मि फिल क़बर अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रुद्दुजा मुहम्मदुन व सल्लि अला शम्सुज़्ज़ुहा मुहम्मद व सल्लि अला सय्यिदुल वरा मुहम्मदुन व सल्लि अला खैरुल वरा मुहम्मद व सल्लि अला सय्यिदुल अव्वलीन मुहम्मदुन व सल्लि अला सय्यिदुल आखिरीन मुहम्मद व सल्लि अला इमामुल अंबिया मुहम्मदुन व सल्लि अला खतीबुल अंबिया मुहम्मद व सल्लि अला जद्दुल हसन मुहम्मदुन व सल्लि अला जद्दुल हुसैन मुहम्मद व सल्लि अला इमामुल क़िबलतैन मुहम्मदिन व सल्लि अला सय्यिदुस सकलैन मुहम्मद व सल्लि अला जद्दुल हसन मुहम्मदुन व सल्लि अला जद्दुल हुसैन मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदुन व सल्लि अला सय्यिदुन नबिय्यीन मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सल्ले अला सय्यिदुल मुरसलीन मुहम्मदुन व सल्ले अला सय्यिदुन नबिय्यीन मुहम्मद सय्यिदुल मुमिनीन मुहम्मदुन सय्यिदुल मुत्तकीन मुहम्मद सय्यिदुस सालिहीन मुहम्मदुन सय्यिदुत हाफिज़ीन मुहम्मद सय्यिदुत ताहिरीन मुहम्मदुन सय्यिदुज़ ज़ाहिरीन मुहम्मद सय्यिदुज़ ज़ाहिरीन मुहम्मदुन सय्यिदुत ताइबीन मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिर राकिईन मुहम्मदुन व सल्लि अला सय्यिदिश शाकिरीन मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदित ताइबीन मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिश शाहिदीन मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल हाफिज़ीन मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिर राकिईन मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिल काइदीन मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सय्यिदिस साजिदीन मुहम्मद खुसूसन अला अबू बकर व उमर व उस्मान व अली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अम्मा बादु फस्तईज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारम चार यारम ताबो औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली ईमान मा बैताते खुलफाए राशिदीन इस्लाम मा मोहब्बत आले मोहम्मद खुदा की राह में क्या क्या दुख उठाए हैं सहाबा ने खुदा की राह में क्या क्या दुख उठाए हैं सहाबा ने नबी की मोहब्बत में सर कटाए हैं सहाबा ने
गले में तौक सीने पर पत्थर, खून बहता था। गले में तौक सीने पर पत्थर, खून बहता था। मगर तौहीद के नारे लगाए हैं सहाबा ने। बआसानी फला फूला नहीं, बआसानी फला फूला नहीं। इस्लाम का गुलशन लहू शाहरग का, लहू शाहरग का देकर गुल खिलाए हैं सहाबा ने। और ले शौक से नाम सहाबा का, ले शौक से नाम सहाबा का। कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात, आज आपकी इस मरकजी जामिया मस्जिद यारे गार के अंदर सालाना सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। बिरादर मोहतरम फाज़िल नौजवान शहज़ादे अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद खुदामी साहब दामत बरकातुल आलिया की मोहब्बत भरी दावत से हाज़िरी का शर्फ नसीब हुआ है। दुआ है कि परवरदिगार आलम कुरान और सुन्नत के मुताबिक हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब पैगंबर हुजूर नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम खुलफाए राशिदीन की इज्जत व अजमत को बयान करते हुए फरमाते हैं, महबूब पैगंबर का फरमान अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। अल्लाह के महबूब पैगंबर हुजूर नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के बारे में भी यूं फरमा दिया, अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। और फिर हमारे पीरो मुर्शद, हमारे रहबर व रहनुमा, कायदे अहले सुन्नत, वकीले सहाबा व अहले बैत हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन नव्वरल्लाहु मरकदहू, परवरदिगार आलम उनकी तुरबत पे अरबों खरबों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। सिर्फ जुबानी ही नहीं, खिलाफत राशिदा की सदाएं बुलंद करवाई, बल्कि दलाइलो बराहीन की रोशनी के अंदर जाकर अहलो सुन्नत वल जमात से अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत का इजहार भी करवाया और प्रचार भी करवाया। अहलो सुन्नत वल जमात को अकीदे तौहीद समझाया कि मुश्किल कुशा परवरदिगार आलम की जात है, हर जगह हाजिर और नाजिर परवरदिगार आलम की जात है, आलिमुल गैब मुख्तार कुल परवरदिगार आलम की जात है, बिगड़ियां बनाने वाली जात अल्लाह की है, मुश्किलें आसान करने वाली जात अल्लाह की है, रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, बेटे और बेटियां देने वाली जात परवरदिगार आलम की जात है। अगर किसी बंदे को बेटों की कसरत अता कर दे वो रब्बुल आलमीन है, किसी को बेटों से महरूम कर दे सिर्फ बेटियां अता कर दे वही रब्बुल आलमीन है।
किसी को ना बेटे दे ना बेटियां दे फिर भी वो रब्बुल आलमीन है। किसी को बेटे और बेटियां अता करके वापस ले ले फिर भी वो रब्बुल आलमीन है। हमारे कुलूब व अज़हान के अंदर हमारे पीरो मुर्शिद ने अकीदे तौहीद को रासिख कर दिया। और इसी तरह अल्लाह के महबूब पैगंबर हुजूर नबी करीम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, आपकी खत्म नबूवत, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन अहले सुन्नत वल जमात के दिलों के अंदर ये अकीदा पैवस्त कर दिया और असहाबे पैगंबर की मोहब्बत अहले सुन्नत वल जमात के दिलों के अंदर कूट कूट कर भर दी। अब बिहम्दिल्लाहि ताला अहले सुन्नत वल जमात का बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, औरत हो, बच्ची हो, उसके दिल के अंदर ये बात इस तरह पैवस्त है कि हम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा, महबूब पैगंबर के दूसरे यार सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा, महबूब पैगंबर के तीसरे यार जनाबे उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा, चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा। और इसी तरह असहाबे पैगंबर के साथ साथ औलियाए कराम की मोहब्बत भी अहले सुन्नत वल जमात के दिलों के अंदर कूट कूट कर भर दी मेरे पीरो मुर्शिद। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे पीरो मुर्शिद, हमारे रहबरो रहनुमा ने दलाइलो बराहीन की रोशनी के अंदर जाकर अहले सुन्नत वल जमात के दिलों के अंदर हक दार यार की सदाएं लगवाई। आइए जरा अल्लाह का कुरान देखते हैं कैसे हमारे पीरो मुर्शिद ने हक जार यार की सदाएं लगवाई। जब मैं और आप अल्लाह का कुरान उठा के देखते हैं, अल्लाह का कुरान क्या ऐलान करता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, ये हक चार यारी तो है, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये हक चार यारी तो है, रुहमाउ बैनहुम, ये हक चार यार ही तो है, तराहुम रुक्कन सुज्जदन यबतगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। कैसे अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के हमारे सामने सुनाया और खुलफाए राशिदीन की इज्जत व अज़मत का डंका बजाया। हमारे पीरो मुर्शिद हमारे सामने अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं और खुलफाए राशिदीन की इज्जत व अज़मत का डंका बजाते हैं। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, ये हक चार यारी तो है। मैंने अर्ज़ किया कि दलाइल व बराहीन की रोशनी के अंदर हक चार यार की सदाएं लगवाई। और कैसे सदाएं लगवाई, आज आलो सुन्नत वल जमात की मस्जिद और मिंबरों मेहराब भी इस बात की गवाही देते हैं। चरागो मस्जिदो मेहराब मिंबर, चरागो मस्जिदो मेहराब मिंबर, अबू बकर उमर उस्मान हैदर। आइए जब हमारा तारीख खुद्दाम आलो सुन्नत वल जमात का कोई मुबल्लिग सामने आता है, कोई खतीब स्टेज पे आता है, कोई मुकर्रर स्टेज पे आता है, कोई नात खान स्टेज पे आता है, उसकी जुबान पे भी एक चार यार की सदाएं होती हैं। कैसे वो अपने बयान के अंदर, कैसे वो अपनी शायराना गुफ्तगू के अंदर खुलफाए राशिदीन की इज्जत व अज़मत को बयान करता है कि जुबान पर मोमिनों के जब भी जिक्रे ताजदार आए, जुबान पर मोमिनों के जब भी जिक्रे ताजदार आए, तो लाजिम है कि उसके बाद जिक्र चार यार आए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर बाग़बां जब हो तो फिर क्यों कर न बाग़े मुस्तफ़ा में एक बार आए।
हमारे पीरो मुर्शिद ने हमें अहलो सुन्नत वल जमात को खुलफाए राशिदीन की इज्जत और अजमत का सिक्का मनवाया। महबूब पैगंबर के फरामीन के मुताबिक हमें तो हमारे पीरो मुर्शिद ने बताया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। खुलफाए राशिदीन की इज्जत और अजमत को बयान किया, कैसे वाशगाफ अंदाज के अंदर बयान कर दिया। आइए जरा महबूब पैगंबर की खिदमत अक़दस में जाते हैं। अल्लाह के महबूब पैगंबर क्या इरशाद फरमाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। महबूब पैगंबर का फरमान, अल्लाह के महबूब पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा। अल्लाह के महबूब पैगंबर फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ। अंबियाए कराम जो होते हैं, उलमाए कराम जो होते हैं, अल्लाह के महबूब पैगंबर का फरमान, अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमाए कराम अंबिया के वारिस होते हैं। अल्लाह के महबूब पैगंबर का ये फरमान, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान हमें हमारे उलमाए कराम ने, हमारे पीरो मुर्शिद ने हमें ये बतला दिया कि अल्लाह के महबूब पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ। महबूब पैगंबर ने अपने आप को इल्म के शहर के साथ तशबीह दिया, मैं इल्म का शहर हूँ। आगे फरमाया, व अबू बकर असासुहा, जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी बुनियादें हैं। व उमर खीतान हुआ, महबूब पैगंबर के दूसरे यार जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दीवारों के साथ तशबीह दी कि महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, व उमर खीतान हुआ व उस्मान सकफुहा। महबूब पैगंबर ने अपने तीसरे यार जनाबे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को छत के साथ तशबीह दी। आगे अल्लाह के महबूब पैगंबर का इरशाद फरमाते हैं, वालियुन बाबुहा, कि जिस इल्म का मैं शहर हूँ, अबू बकर उस शहर की बुनियादें हैं। व उमर खीतानुहा, सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शहर की दीवारें हैं। व उस्मान सकफुहा, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शहर का छत हैं। आगे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व अलीयुन बाबुहा, जनाबे अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस इल्म के शहर का दरवाज़ा है। अब ये महबूब पैगंबर के चारों यार खुलफाए राशिदीन, अल्लाह के महबूब पैगंबर हुजूर नबी करीम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे पैगंबर के जुर्मट में जलवा फरोज हैं, तशरीफ फरमाए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असहाबे पैगंबर को बुलाया कि ऐ मेरे साहबा, मुझे दुनिया व माफीहा से तीन चीजें बहुत ज्यादा महबूब और पसंदीदा हैं। वो असहाबे पैगंबर जो नबुव्वत के मिजाज शनास थे, हम तनगोश हो गए कि अल्लाह के महबूब पैगंबर कौन सी अपनी तीन पसंदीदा चीजों को बयान करना चाहते हैं। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, हुब्बिबा इलय्या मिनद दुनिया कुम सलास, मुझे दुनिया व माफिया से तीन चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं। पहले नंबर पे अल्लाह के महबूब पैगंबर ने जो अपनी पसंदीदा चीज बयान की, फरमाया अत्तीब, ऐ मेरे सहाबा, मुझे दुनिया व माफिया से खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर हमने तो अपने उलमाए कराम से सुना है, परवरदिगारे आलम के महबूब पैगंबर की ख्वाहिश को रब्बे जुल जलाल ने यूं बयान किया, यूं पूरा फरमाया। असहाबे पैगंबर क्या फरमाते हैं, हमने जब अल्लाह के महबूब पैगंबर को तलाश करना होता था, अल्लाह के महबूब पैगंबर की मुलाकात का शर्फ हासिल करना होता था, असहाबे पैगंबर क्या फरमाते हैं, हम किसी पूछने वाले से ये सवाल नहीं किया करते थे कि अल्लाह के महबूब पैगंबर कहाँ पे जलवा फरोज हैं, किस मकाम पर अल्लाह के महबूब पैगंबर तशरीफ फरमाए। असहाबे पैगंबर फरमाते हैं, जिस गली से अल्लाह के महबूब पैगंबर गुजर जाया करते थे, वो गली खुशबुओं से महका करती थी। तो असहाबे पैगंबर फरमाते हैं, हम गली की खुशबुओं से ये अंदाज़ा लगा लेते थे कि अल्लाह के महबूब पैगंबर इस गली से गुजर चुके हैं। शायर बड़े प्यारे अंदाज में यूँ कहता है, चमन के गुलों में ऐसी खुशबू कहाँ, चमन के गुलों में ऐसी खुशबू कहाँ, जैसी खुशबू मेरे मोहम्मद के पसीने में है।
तो फिर अल्लाह के महबूब पैगंबर ने फरमाया मुझे दुनिया व मा फीहा से खुशबू बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर महबूब पैगंबर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी पसंदीदा चीज बयान की, वन निसा, नेक सालेहा औरत, वल मिरातुस सालेहा, नेक सीरत औरत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जो इबादत में परवरदिगारे आलम के साथ किसी को शरीक न करने वाली हो और खाविंद के हुकूक में किसी को शरीक न करने वाली हो। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया मुझे वो नेक सालेहा औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है। आगे फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के महबूब पैगंबर हुजूर नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने गिरामी, अल्लाह के महबूब पैगंबर क्या इरशाद फरमाते हैं, सलातो इमादुद्दीन। एक और मकाम पर महबूब पैगंबर ने फरमाया अस्सलातो नूरुल मोमिन। एक और मकाम पर अल्लाह के महबूब पैगंबर ने क्या इरशाद फरमाया, अस्सलातो मेराजुल मोमिन। मेरे भाइयों, ये जो इतनी महाफिल कायम की जाती है ये जलसे सीरत नबी के उन्वान से, इसका मकसद ये है कि मैं और आप अल्लाह के घर में आने वाले बन जाएं, अल्लाह के महबूब पैगंबर की इस ख्वाहिश पर अमल करने वाले बन जाएं। जो महबूब पैगंबर को दुनिया व माफिया से बहुत ज्यादा पसंद है, हम भी उस पर अमल करने वाले बन जाएं। अब जब मुअज्जिन जो है मस्जिद के मिंबर और मेहराब से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करता है, खय्याल अस्सलाह खय्याल अल फलाह कह के पुकारता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब जब मैं मस्जिद के अंदर नहीं आता हूँ, नमाज के लिए मैं नहीं आता हूँ, मुअज्जिन तो सदाएं लगा रहा है खय्याल अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अब मैं कामयाबी की तरफ नहीं आ रहा, अल्लाह का ये ऐलान कर रहा है, मुअज्जिन ऐलान कर रहा है, मुझे कामयाबी की तरफ बुला रहा है, लेकिन मैं मस्जिद के अंदर नहीं आता और फिर गिले और शिकवे करता हूँ। हालात खराब है, घर के अंदर परेशानियां हैं, घर के अंदर मसाइब है। मेरे भाइयों, अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज तो मेरी आंखों की ठंडक है। अब जब महबूब पैगंबर को दुनिया व माफिया से ये बहुत ज्यादा पसंद है, तो मेरे भाइयों 5 वक्ता नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। मुझे और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह के घर के अंदर आकर अल्लाह के हुजूर सर्वसुजूद हाजिरी दे देंगे। वो परवरदिगारे आलम हमारी मुसीबतों को भी दूर फरमा देगा, वो परवरदिगारे आलम हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। अब जब अल्लाह के महबूब पैगंबर ने अपनी 3 पसंदीदा चीजों को बयान किया, उधर महबूब पैगंबर के पहले यार जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब पैगंबर की 3 चीजें पसंदीदा चीजों को समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने जब अपनी 3 पसंदीदा चीजों को बयान किया, अब जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, अर्ज किया फ़क़ाल सदक़्त या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के महबूब पैगंबर आपने सच फरमाया है। हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, ए अल्लाह के महबूब पैगंबर मुझे भी दुनिया व माफिया से 3 चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी 3 चीजें पसंदीदा चीजों को बयान करने के लिए खड़े हो गए। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इजाजत मरहमत फरमा दी। अब जनाबे सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्नज़रु इला वजहिक, ए अल्लाह के महबूब पैगंबर आपके चेहरे का दीदार करता रहूं, मुझे दुनिया व माफिया से बहुत ज्यादा पसंद है। अब जब अल्लाह के महबूब पैगंबर हुजूर नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब्बुल आलमीन की रुबूबियत का इज़हार करना शुरू किया, परवरदिगारे आलम की वहदानियत तौहीद को बयान करना शुरू किया, वही जो आपको सादिक व अमीन कह के पुकारने वाले थे, वही जो आपके नाम के गुन गाने वाले थे, उन्हीं कुफ्फार ने आप पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, महबूब पैगंबर पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, महबूब पैगंबर के रास्ते में कांटे बिछाने शुरू कर दिए, महबूब पैगंबर के जसद अतर पर ओझड़ियां डालना शुरू कर दी। अल्लाह के महबूब पैगंबर मस्जिदुल हराम में अल्लाह की तौहीद का इजहार और प्रचार कर रहे हैं, कुफ्फार व मुशरिकीन ने आप पे तशद्दुद जुल्म सितम करना शुरू कर दिया, महबूब पैगंबर को मारना पीटना शुरू कर दिया। किसी ने जनाब अबू बकर सिद्दीक को बताया कि ए अबू बकर
तेरे यार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा पीटा जा रहा है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से भागते हुए आए, आके कुफ्फार को अलग अलग कर दिया। एक काफिर को उधर भेज दिया, दूसरे काफिर को उधर भेज दिया कि मेरे महबूब पैगंबर पर जुल्म सितम क्यों करना शुरू कर रखा है तुमने। उन्हीं कुफ्फार ने जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे तशद्दुद शुरू कर दिया। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मों से चूर होकर गिर गए, बेहोश होके गिर गए। उठा के घर में लाया गया। जब शाम को जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंख खुलती है, होश आता है। अभी जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ईमान की दौलत से माला माल नहीं हुई हैं। जनाब सिद्दीक अकबर को जब होश आया, बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा कि ऐ मेरा बेटा अबू बकर, ये दवाई पी ले, पानी पी ले और ये दूध पी ले। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या जवाब दिया, नाना अम्मा जरा मुझे मेरे महबूब पैगंबर की खैरियत और आफियत बता। बूढ़ी अम्मा कहती है कि ए अबू बकर, उसी तेरे यार की वजह से तेरे ऊपर जुल्म सितम किया गया, तुझे बेहोश कर दिया गया, तेरे जिस्म को लहूलुहान कर दिया गया, तेरे जिस्मों को जख्मों से चूर कर दिया गया। अभी भी तू उस महबूब पैगंबर का नाम लेता है। कुर्बान जाऊं जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या कहते हैं कि ए अम्मा जान, उस वक्त तक कोई चीज नहीं खाऊंगा जब तक आमना के लाल के चेहरे का दीदार न कर लूं। तो बूढ़ी तो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या जवाब देते हैं कि मेरी अम्मा जरा मेरे ज़मीर से ये बात पूछ, जरा मेरे दिलो दिमाग और मेरे ईमान से ये बात पूछ। मेरा तो ईमान ये कहता है, मेरा दिलो दिमाग तो ये कहता है कि उस अल्लाह के महबूब पैगंबर के चेहरे का दीदार कर लूं, दीद कर लूं। सिद्दीक की ईद हो जाती है। जब तक महबूब पैगंबर के चेहरे का दीदार न करूंगा, अल्लाह की कसम माँ कुछ भी ना खाऊंगा ना पीऊंगा। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहारा देकर दो कंधों का सहारा दे के ले जाया गया और जाकर आमना के लाल महबूब पैगंबर हुजूर नबी करीम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार करवा दिया। तो मुझे ये बात कहने दीजिए कि अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर के यार अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा बिला फस्ल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये ख्वाहिश अन्नज़रु इला वजहिक कि अल्लाह के महबूब पैगंबर के चेहरे का दीदार करता रहूं, मेरी जिंदगी की शाम हो जाए। परवरदिगार आलम ने कैसे इस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। उलमाए कराम फरमाते हैं हिजरत की शब, जब हिजरत की रात अल्लाह के महबूब पैगंबर हिजरत की रात गारे सौर में है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु महबूब पैगंबर का जो है सर मुबारक अपनी गोद में लेके बैठे हुए हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं का अन्नल कुरान युफ्तहु फिर रहल, ऐसे मालूम होता है जैसे कारी की रहल के अंदर अल्लाह का कुरान खुला हुआ हो। अब देखिए अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर के पहले यार की इस ख्वाहिश को कैसे पूरा कर दिया। नज़रो इला वजहिक, आगे जनाब सिद्दीक अकबर ने दूसरी ख्वाहिश का इजहार किया, प्रचार किया। व इन्फाक माली अला अमरिक, कि अल्लाह के महबूब पैगंबर मुझे दुनिया व माफिया से दूसरी चीज जो बहुत पसंद है वो ये बात पसंद है अल्लाह के महबूब पैगंबर सिद्दीक का माल हो और मैं आपका ऐलान करें, आप हुक्म फरमाएं, आपके हुक्म पे मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं। मुझे दुनिया व माफिया से बहुत ज्यादा पसंद है। आगे फरमाया वहीं यकून इब्नती तख्त रसूलिल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के महबूब पैगंबर मेरी बेटी हो और वो आपकी ज़ौजा मोहतरमा बने, लोग मुझे आपका ससुर कहें और आपको मेरा दामाद कहें। मुझे ये निस्बतें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मुझे ये बात दुनिया व माफिया से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शायर प्यारे अंदाज में यूँ कहता है सिद्दीक की सदाकत से चमन में फूल खिलते हैं, सिद्दीक की सदाकत से चमन में फूल खिलते हैं। अरे इन्हीं के
नक्शे कदम से उसूल बनते हैं, और कसरे सदाकत की मसलहत तू मुझसे मत पूछ, अरे इन्हीं के दरे दौलत पे दुल्हा रसूल बनते हैं। तो जनाबे सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपनी 3 पसंदीदा चीज़ों को बयान किया, जनाबे फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ पर जलवा फरोज थे, तशरीफ़ फरमाते। जनाबे फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा, फ़क़ाल सदक़त या अबा बकर, कि ऐ अबू बकर आपने सच कहा, हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे भी दुनिया व मा फ़ीहा से 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। फरमाया, अल अम्रु बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करना, वन नह्यु अनिल मुनकर, बुराई के कामों से रोकना, वस्सौबुल खर्क, फटा पुराना लिबास पहनना मुझे भी दुनिया व मा फ़ीहा से बहुत ज़्यादा पसंद है। जनाबे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर जलवा फरोज से तशरीफ़ फरमा थे। मुख्तसर वक्त है इसीलिए मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ। जनाबे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और इरशाद फरमाया, हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया कुम सलास, फरमाया फ़क़ाल सदक़त या उमर, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सच कहा, हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे भी दुनिया व मा फ़ीहा से 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। कौन सी 3 पसंदीदा चीज़ों को बयान किया? फरमाया, इतामुल जियान, भूखों को खाना खिलाना, व किस्वतुल उरियान, जिनके जिस्म पर लिबास ना हो, कपड़ा ना हो, उन्हें कपड़ा लिबास पहनाना मुझे दुनिया व मा फ़ीहा से बहुत ज़्यादा पसंद है। और आगे फरमाया, व तिलावतुल कुरान, अल्लाह के कुरान की तिलावत करना मुझे ये भी दुनिया व मा फ़ीहा से बहुत ज़्यादा पसंद और महबूब है। और फिर अल्लाह के महबूब पैगम्बर हुज़ूर नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, अल्लाह के महबूब पैगम्बर इरशाद फरमाते हैं, ज़य्यिनू मजालिसकुम, अपनी मजालिस को मुज़य्यन करो, नव्विरू बुयूतकुम, अपने घरों को मुनव्वर करो रोशनियों के साथ। कौन सी रोशनियां? इन चराग और इन कुमकुमों की रोशनियां। फरमाया, नहीं नहीं, अपने घर को नव्वेरू बुयूतकुम, अपने घरों को मुनव्वर फरमाओ। अल्लाह के महबूब पैगंबर के सहाबा ने सवाल किया कि अल्लाह के महबूब पैगंबर, हमारे घरों का नूर, हमारे घरों की जो है नूर और रोशनी किस बात में है? अल्लाह के महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, फिस सलाह, नमाज में तुम्हारे घरों की रोशनी है। आगे फरमाया, व तिलावतुल कुरान, तिलावत कुरान में तुम्हारे घरों की रोशनी है। घर के अंदर भी नमाज पढ़नी चाहिए और तिलावत कुरान हमारी माएँ और बहनें घर में भी करेंगी। और जो है मैं और आप, हमारे अहले सुन्नत वल जमात जितने भाई बूढ़े जवान जो भी हैं, वो 5 वक्ता अल्लाह के घर मस्जिद के आकर नमाज 5 वक्ता जो है जमात के साथ अदा करेंगे। और फिर वहाँ पर जनाब अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जलवा फरोज से तशरीफ़ फरमाते। सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, फरमाया, फ़क़ाल सदक़त या उस्मान बिन अफ़्फ़ान, ए उस्मान बिन अफ़्फ़ान, आपने जो कुछ कहा सच कहा। हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, मुझे भी दुनिया व मा फ़ीहा से बहुत ज़्यादा 3 चीज़ें पसंद हैं। कौन सी 3 चीज़ें पसंदीदा बयान की? फरमाया, भूखों को खाना खिलाना मुझे दुनिया व मा फ़ीहा से बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो है अपनी तलवार से कुफ़ार की गर्दनें कलम करना, कुफ़ार के सर उड़ा देना मुझे दुनिया व मा फ़ीहा से बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर ये कौन? अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा जिहाद के मैदान के अंदर हैं, एक काफिर को लिटा दिया, जमीन पे लिटा के उसके सीने पे बैठ गए, तलवार की नोक उसकी गर्दन पे रख दी। उस काफिर ने नीचे से थूक फेंकी, जनाबे अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर से उठ गए और उसे कहा, जा तू आज़ाद है, मैं तुझे कत्ल नहीं करता। उसी काफिर ने जनाबे अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि ए अली, चंद लम्हे पहले आप मुझे कत्ल करने के दर पे थे, आप मेरी गर्दन के अंदर तलवार की नोक उतारने वाले थे, जब मैंने आपके चेहरे पे थूका आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? जनाबे अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? फरमाया कि ए काफिर, पहले मैं तुझे दुश्मन खुदा और दुश्मन मुस्तफ़ा समझ के कत्ल करने वाला था, जब तूने मेरे चेहरे के ऊपर थूका अब मेरी और तेरी जाती दुश्मनी आ गई, लिहाजा मैंने तुझे छोड़ दिया। तो जनाबे अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अपनी तलवार से काफिरों के सर उड़ाना मुझे दुनिया व मा फ़ीहा से बहुत ज़्यादा पसंद है।
और आगे फरमाया गर्मियों के रोजे रखना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे भाइयों दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें महबूब पैगंबर की इन पसंदीदा चीज़ों पर और महबूब पैगंबर के खुलफाए राशिदीन की पसंदीदा चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर नबी करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अकीदत व मोहब्बत, महबूब पैगंबर के सहाबा व आले बैत खुलफाए राशिदीन की सच्ची अकीदत व मोहब्बत और औलियाए कराम का अदब व एहतराम नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। ऐ इलाहुल आलमीन हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम हाज़रीन मजलिस की हाज़री अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम हाज़रीन मजलिस की झोलियों को अपनी रहमतों और बरकतों से लबरेज़ फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम हाज़रीन मजलिस की नेक ख्वाहिशात दिल्ली मुरादात महज अपने फजल करम से पूरी फरमा। परवरदिगार आलम जितने मोमिन मुसलमान मर्द औरत जवान बूढ़े इस दुनिया से जा चुके रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार आलम करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। इलाहुल आलमीन जितने हबाब घरों में अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं परवरदिगार आलम अपने करीमाना करम से शिफा कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जिन हबाब को नरीना औलाद नहीं अता की परवरदिगार आलम उन्हें नरीना औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिन्हें औलाद वाली नेमत अता की है परवरदिगार आलम उनकी औलादों को अपने वालिदैन का फरमा बरदार और ताबेदार बना। परवरदिगार आलम हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। रब्बुल आलमीन अंदरूनी बैरूनी खतरात से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन महबूब पैगंबर के सहाबा व अहले बैत की सच्ची अकीदत व मोहब्बत अता फरमा। महबूब पैगंबर की सच्ची अकीदत व मोहब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन औलियाए कराम का अदब व एहतराम नसीब फरमा। परवरदिगार आलम जो कुछ कहा गया सुना गया अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन कोई कमी कोताही रह गई है तो परवरदिगार आलम माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे बिरादर मोहतरम फाज़िल नौजवान हज़रत मौलाना शबीर अहमद खुदामी साहब के इल्म अमल जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन तो उनकी दीनी खिदमत अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ज़ोहर के बाद दूसरी नशिस्त होगी। इलाहुल आलमीन जितने उलमाए कराम बयान फरमाएंगे रब्बुल आलमीन तो उनके बयानात के अंदर बरकतों का नुज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन तो उलमाए कराम के इल्म अमल जान माल इज़्ज़त आबरू में बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जिन जिन अहबाब ने जिस जिस अंदाज में इसमें हिस्सा लिया है परवरदिगार आलम तू अपने बारगाह आलिया से उन्हें अजर जज़ील अता फरमा। परवरदिगार आलम तू उन्हें बेहतर अजर अता फरमा। इलाहुल आलमीन अपनी खुसूसी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। परवरदिगार आलम अपनी खुसूसी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे ये साउंड वाले जेदी भाई परवरदिगार आलम तू इनके माल जान माल इज़्ज़त आबरू और रिज़्क़ के अंदर बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन मेरे जितने अहबाब तेरे सामने हाथ उठाए बैठे हुए हैं इलाहुल आलमीन तू इनकी खाली झोलियों को अपनी रहमतों और बरकतों से लबरेज फरमा। परवरदिगार आलम ये जितने अहबाब तेरे घर की आबादी की फिक्र करते हैं रब्बुल आलमीन तू इनकी घरों को आबाद व शाद फरमा। इलाहुल आलमीन तू इनके घरों पर रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। परवरदिगार आलम हमें अपने महबूब पैगंबर की सच्ची अकीदत व मोहब्बत अता फरमा। इलाहुल आलमीन जब तक जिंदा रहें अपने प्यारे महबूब का नक्श कदम नसीब फरमा। परवरदिगार आलम जब इस दुनिया से रुखसती का वक्त हो हमारी ज़ुबानों पे असली कलमा इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी व सारी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका।